बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम बिशरा परवीन, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स at Divisional Public School and College Sahiwal. Today we will discuss about photosynthesis and importance of photosynthesis of chapter number 3, photosynthesis and respiration in plants. Objectives: by the end of this lesson, students will be able to define photosynthesis, write an equation for the process of photosynthesis, explain the importance of photosynthesis. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज करते हैं, विच इज रिलेटेड टू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीव्स प्लांट्स के वो पार्ट्स हैं जहां फूड प्रिपेयर होती है, सो दे आर आल्सो कॉल्ड प्लांट्स फूड फैक्ट्रीज। अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इसके हमें 3 मेन पार्ट्स नजर आएंगे। फर्स्ट इज एपिडर्मिस। लीव्स की आउटर लेयर्स को एपिडर्मिस कहते हैं। लीफ की अपर लेयर को अपर एपिडर्मिस कहते हैं और लोअर लेयर को लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। इन लेयर्स में स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे स्टोमेटा कहते हैं। लीफ सेल्स और एयर के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स की एक्सचेंज इसी स्टोमेटा के थ्रू होती है। सेकंड इज मेसोफिल। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के दरमियान मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्योंकि क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है इसलिए लीव्स के कलर भी हमें ग्रीन नजर आते हैं। क्लोरोफिल फूड प्रिपेयर करने के लिए लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। थर्ड इज वेस्कुलर बंडल। मेसोफिल टिश्यूज के सेंट्रल पार्ट में वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज जाइलम टिश्यूज एंड सेकंड इज फ्लोएम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज वाटर को रूट से लीव्स तक लेके जाते हैं और फ्लोएम टिश्यूज प्रिपेयर्ड फूड को लीफ से प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक लेके जाते हैं। टुडेज टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस। द वर्ड फोटोसिंथेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक, यानी वो प्रोसेस जो लाइट की प्रेजेंस में हो इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किन लिविंग थिंग्स में होता है और क्यों होता है। लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने और डेली लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। लिविंग थिंग्स ये एनर्जी फूड से हासिल करती हैं। प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि लीव्स में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सो प्लांट्स का फूड मेकिंग प्रोसेस लीव्स में होता है। प्लांट्स रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और ये वाटर जाइलम टिश्यूज के जरिए रूट से लीव्स तक पहुंचता है। लीव्स में स्मॉल ओपनिंग स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में एंटर होती है। प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की प्रेजेंस में यूज करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि ये सारा प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में होता है इसलिए इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो वी कैन डिफाइन फोटोसिंथेसिस एज प्लांट्स मेक देयर फूड using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. This process is called photosynthesis. यानी प्लांट्स क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हुए फूड को प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में प्लांट्स ग्लूकोज की फॉर्म में फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन गैस भी बनती है जो कि स्टोमेटा के जरिए लीफ से
एयर में रिलीज हो जाती है। सो प्लांट्स आल्सो रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। Word equation of photosynthesis. We can write word equation of photosynthesis as carbon dioxide plus water in the presence of sunlight plus chlorophyll to produce glucose plus oxygen। वो सब्सटेंस जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज होते हैं इसे रिएक्टेंट्स कहते हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर हम वर्ड इक्वेशन की बात करें तो एरो के लेफ्ट साइड के सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट कहेंगे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं। इसी तरह वो सब्सटेंस जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनते हैं इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, जैसा कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अगर हम वर्ड इक्वेशन की बात करें तो एरो के राइट साइड के सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट कहते हैं, जो कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, जबकि सनलाइट और क्लोरोफिल रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने में हेल्प करते हैं। सो सनलाइट और क्लोरोफिल को हम एरो के ऊपर लिखेंगे। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स बिकॉज products of photosynthesis are glucose and oxygen। ऑक्सीजन को ऑर्गेनिजम्स ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं। लिविंग थिंग्स फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट्स यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी में चेंज करते हैं। सो ऑल द लिविंग थिंग्स यूज बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी and this energy is used in performing activities of life। और फिर इस एनर्जी को हम डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। अगर इस पूरे टॉपिक को रिकैप करें तो हमने इसमें फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक, यानी प्लांट्स सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हुए अपनी फूड ग्लूकोज की फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। वर्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। वर्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll to produce glucose and oxygen। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्टेंट हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोडक्ट हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट को लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी में चेंज करते हैं और इस एनर्जी को फिर डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। लास्ट पे आपके लिए होम असाइनमेंट है जिसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपने इन एमसीक्यूज के करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट एमसीक्यू इज इन फोटोसिंथेसिस फोटो मीन्स ए ऑप्शन हीट, बी लाइट, सी energy, D none of these। Second MCQ is photosynthesis occurs in A option plants, B animals, C human beings, D all of these। Third MCQ is which gas is used in the process of photosynthesis? A option carbon dioxide, B हाइड्रोजन, C नाइट्रोजन, D ऑक्सीजन। फोर्थ MCQ is products of photosynthesis are A option carbon dioxide and water, B hydrogen and water, C glucose and carbon dioxide, D glucose and oxygen। Hopefully you have understand this lesson।
Thank you for watching.